तो हेलो गेट एस्पिरेंट्स। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो पेपर आपका आ गया है और 14 सितंबर से यानी कि आज की तारीख से इसके फॉर्म्स जो हैं वो ओपन हो गए। ठीक है, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। तो हम थोड़ा सा बात करेंगे गेट के बारे में कि गेट है क्या और उसके बाद क्या एडवांटेजेस हैं, हमें गेट क्यों देना चाहिए, बहुत सारे बच्चे गेट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं गेट, तो गेट का एक तो फुल फॉर्म आई थिंक सभी को पता होगा। ठीक है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट और फॉर इंजीनियरिंग मेनली। अगर बात करता हूँ मैं आपसे, गेट जो है वो कई ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कंडक्ट करती हैं, बट इस बार जो है वो आईआईटी बॉम्बे को चांस मिला हुआ है कि उन्होंने प्रॉपर्ली कंडक्ट करना है। ठीक है, तो 7 जो आईआईटीज़ हैं आपके टॉप वो, एंड आईआईएस आपका जो है बैंगलोर, तो ये सब मिलके जो है पेपर कंडक्ट कर रहे हैं टोटल आपके। ठीक है, आईआईटीज़ एंड बाकी के लोग। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे गेट में सब्जेक्ट्स की, तो इस बार जो लास्ट ईयर कंपेयर में या पहले के मैं बात करता हूँ कंपेयर में, तो पहले होता था आपका सिर्फ एक पेपर, अब जो है उसमें आप 2 पेपर दे सकते हैं और साथ ही साथ इन्होंने 2 सब्जेक्ट भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, टोटल जो अब हैं सब्जेक्ट वो हैं आपके 27, और जो एनवायरनमेंट साइंस है, ठीक है, इंजीनियरिंग, ये आपका एक नया ऐड हुआ है, और ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस ये आपका एक नया ऐड हुआ है। तो ये 2 पेपर आपके नए ऐड हुए हैं इस बार, जिनके लिए आप एलिजिबल अगर देना चाहते हो, सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो, तो आप इन सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आपसे पेपर के पैटर्न की, जैसे आपने वहाँ पे इंजीनियरिंग का कोई अपना सब्जेक्ट चुना और उसके बाद आप उस पेपर को देते हैं, तो पेपर जो बेसिकली होगा वो पहले होता था प्योरली एमसीक्यूज पैटर्न में, इस बार थोड़ा सा उसमें एड ऑन है। एमसीक्यूज पैटर्न तो होंगे ही, साथ ही साथ मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन भी होंगे आपके। ठीक है, मल्टी सिलेक्शन में बेसिकली से आपको 2 ऑप्शन से 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शंस भी चूज करनी पड़ सकती हैं, वो आपको जज करना होगा उसमें। ठीक है, और न्यूमेरिकल आंसरिंग टाइप क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं। तो इस बार जो पैटर्न है, 2 चीज़ें आपकी नहीं रहेंगी। तो पहले तो होता था ओनली एमसीक्यूज, लेकिन इस बार जो है वो एमसीक्यूज के साथ साथ में मल्टी सिलेक्शन क्वेश्चंस ऑप्शंस भी ऐड ऑन हो रहे हैं, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो पार्ट है आपका वो भी आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी, मतलब लोग सोचते हैं कि भाई मुझे गेट का पेपर देना है, तो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। इस बार जो एडवांटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इस बार जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, जो बीटेक 3rd ईयर में है, वो भी पेपर दे सकता है। पहले ये नहीं था, पहले 4th ईयर वाले ही देते थे। इस बार 3rd ईयर, 4th ईयर और आगे वाले फर्दर भी पेपर दे सकते हैं। इन्होंने अपर एज लिमिट हटा दी है, मैक्सिमम कोई भी आपकी एज हो आप गेट दे सकते हो, और गेट क्वालिफाई होने के बाद 3 साल तक की गेट की एलिजिबिलिटी है, मतलब वो एप्लीकेबल है। अगर आप कहीं पे से अप्लाई करते हैं गेट के बेस पे, तो 3 साल तक वो वैलिड है आपका। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था, तो बीटेक वाले पेपर दे सकते हैं। ठीक है, या बी किया हो आपने, बी फार्मा किया हो आपने, या बीएससी किया हो। ठीक है, बेसिकली गेट जो है आपके आईआईटी में अगर आपने एमटेक करनी है, या फिर सीएसआईआर के थ्रू आपने पीएचडी करनी है, रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है, तो उसके लिए बेसिकली गेट आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो बीएससी के बाद इवन आपने अगर मास्टर्स कर रखी है, ठीक है, एमएससी कर रखी है, एमसीए कर रखा है, तो भी आप ये पेपर दे सकते हो फर्दर एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये गेट का एडवांटेज। तो इस साल जो पेपर है आपका वो रहेगा आपका 3rd ईयर, 4th ईयर एंड फर्दर जो ईयर्स वाले हैं वो पेपर दे सकते हैं इस बार गेट का। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं आपसे गेट के पेपर पैटर्न की, तो 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, पेपर जो आपको 3 घंटे का है, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें ना 2 सेक्शन होंगे। अच्छा, पहले क्या होता था बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ अर्लियर, तो अर्लियर यू कैन चूज ओनली 1 सब्जेक्ट, बट इस बार से आप 2 सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, 2 पेपर में आप दे सकते हो गेट। ठीक है, वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो 1 भी दे सकते हो, आप चाहो तो 2 भी दे सकते हो। तो पेपर का जो मैं पैटर्न की बात करता हूं आपसे, तो 10 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, वो होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के। और अगर मैं बात करता हूं आपसे बाकी के क्वेश्चंस की, तो वो जो होंगे वो टोटल होंगे आपके सब्जेक्ट बेस की। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, लाइक अपना मैकेनिकल चूज किया हो, तो मैकेनिकल के बेस पे आपके 55 क्वेश्चन होंगे। 10 जो होंगे वो होंगे जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैथ्स भी इंक्लूड होगा आपका। ठीक है, देन बात करता हूँ अगर मैं स्कोर की, तो टोटल स्कोर जो बनेगा आपका वो बनेगा 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स के बेस पे आपके जो भी स्कोर आता है फिर वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम कट ऑफ तो काफ़ी कम रही हैं, नियर बाय
27 से लेकर 33 के बीच में वेरीज करती थी हर बार। तो गेट का स्कोर बेसिकली आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना है ताकि आप गेट के बेनिफिट ले सको। अब गेट का जो मेजर बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, पीएसयू अगर किसी का एम है, ठीक है, अगर किसी का एम है पीएसयू, मतलब लाइक मैं चाहता हूँ ना कि मैं एचएएल में ज्वाइन करूँ, एचएएल को ज्वाइन करूँ एज एन इंजीनियर। अगर मैं बात करता हूँ आपसे ऑयल इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं आपकी गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है, उसमें इंजीनियरिंग की अगर बात करता है, डीआरडीओ की बात करता है आपसे, ठीक है, बीएचईएल की अगर बात करता है आपसे, बीईएल की, बेल की बात करता है आपसे, तो इन सभी में अगर आपने एंटर होना है, कंपनीज पता होंगी आपको, महारत्न है, नवरत्न है, इन सब कंपनीज में एंटर करने के लिए गेट का स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा आप मान लीजिए गेट का स्कोर आ जाता है तो पूरे साल में ये कंपनीज बेसिकली अपनी अपनी ना पोस्टें निकालती रहती हैं इंजीनियर्स की, जैसे लाइक हमें इस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, हमें इस पोस्ट में इस इंजीनियर रिक्वायरमेंट है, तो उसमें स्ट्रेट अवे अगर आपका गेट का स्कोर है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उन्होंने कट ऑफ निकाली हुई है, अगर वो कट ऑफ अब क्वालिफाई करते हो तो स्ट्रेट अवे आपको पीएसयूज में एडमिशन्स या फिर आपको एंट्री या फिर वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। और बहुत ही बेस्ट ग्रेड जॉब्स हैं, सैलरीज बहुत बढ़िया हैं, पे एंड पर्स बहुत बढ़िया हैं, फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हैं, टाइमिंग शेड्यूल्स बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। तो और ऊपर से बिगेस्ट एडवांटेज, जो फील्ड आपने पढ़ी हुई है वही फील्ड में आपको थ्रू आउट लाइफ काम करने का मौका, लाइफ में आगे सेटलमेंट्स के बेटर ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल रहे होते हैं। तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एफर्ट आपको ज़्यादा देना चाहिए ताकि आपका स्कोर बेटर हो सके और फ्यूचर एस्पेक्ट्स आपके फार बेटर हो सकें। तो थर्ड ईयर से एडवांटेज मिल गया इस बार, तो मैं चाहूँगा कि थर्ड ईयर वाले भी इस बार पेपर को फिल करें और उसके बाद पेपर्स की तैयारी करें। चलो अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन जो डेट्स है वो आज से ओपन हो गई है 14 सितंबर से, ठीक है, और उसका लास्ट डेट जो है इसकी वो है आपकी 30 सितंबर। इन केस आप 30 सितंबर तक नहीं भर पाते हैं पेपर तो लास्ट डेट जो है वो 7 अक्टूबर है, लेकिन अगेन उसमें आपको एक्स्ट्रा फीस के चार्जेस पड़ेंगे। देन अगर बात करता हूँ मैं आपसे पेपर की, तो पेपर आपका दिन में 2 शेड्यूल में होगा। एक तो अर्ली मॉर्निंग है आपका 9 to 12 का शेड्यूल है, और दूसरे शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो 3 to 6 है। तो पेपर 2 शेड्यूल में होगा, 2 शिफ्ट में होगा आपका। और डेट जो इन्होंने दी हुई हैं 5, 6, 7 फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और जिनका इस हफ्ते में नहीं हो पाता है नेक्स्ट वीक में 12, 13, 14 पेपर्स होंगे आपके। तो 6 दिन का पेपर है, टोटल 12 शिफ्ट है, और इन 12 शिफ्ट में जो भी लोग अप्लाई करेंगे गेट के लिए उन सभी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। देन अगर बात करता हूँ मैं आपसे रिजल्ट अनाउंसमेंट की, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका 22 मार्च 2021, ठीक है। तो ये पेपर की डिटेल्स थी। तो एज सुन एज पॉसिबल जो लोग गेट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं या गेट देना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म भरें। कोरोना टाइम है, बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि बहुत ही कम बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, तो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाते हो तो इस बार गेट में स्कोर आने के पॉसिबिलिटीज़ या ऑप्शंस आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो गुड लक, सभी लोग फॉर्म फिल करो और एज सुन एज पॉसिबल गेट का हायर स्कोर आप क्लियर करने में अपनी एलिजिबिलिटी गेन करो, ठीक है। गुड लक।